हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि ताइकेंग स्पीयर रीअपियर हो चुका है। ये बाइजुई का हथियार होता है जो कि फायर कैलिन द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है। चीफ गॉड आदेश देते हैं कि सभी को आमंत्रित किया जाए, चाहे वो डीमंस हो या ह्यूमन हो। जो भी अब इस हथियार को अपनाने में कामयाब रहेगा ये उसी को दे दिया जाएगा। लेकिन अदर गॉड्स कहते हैं कि इससे डीमंस और ह्यूमंस में मतभेद उत्पन्न हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। तो चीफ गॉड कहते हैं कि मैं पर्सनली इस मैटर को हैंडल करूँगा। अब सीन शिफ्ट होता है हुंची और किंगमू पे, जो बात कर रहे होते हैं। हुंची किंगमू की काफ़ी ज़्यादा फिक्र करती है और वो कहती है कि डीमन लॉर्ड के साथ लड़ाई के दौरान तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हैं हो। अब वो उसे अपने पिता की दी हुई लाइफ सेविंग पिल्स देती है। बातों ही बातों में किंगमू कहता है कि जब माउंटेन में उसने हुंची को पहली बार देखा है तब से उसे पसंद करता है। अब हुंची कहती है कि उसके मन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, उसके पास प्यार में पड़ने के सिवाय अन्य कई ज़रूरी काम है। तभी किंगमू कहता है कि वो जानता है कि वो बोशवन के लिए आई है और अब उसने इजहार कर दिया है तो उसे बदल नहीं सकता, लेकिन उसे अपसेट नहीं होना है। हुंची कहती है कि मैं अपसेट क्यों होंगी, मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं इतनी भी सॉफ्ट हार्टेड नहीं हूँ। दवाइयाँ रेगुलरली लेते रहना, यह कहते ही वो स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। बाहर आते ही वह प्रिंस जिंगजांग से मिलती है जो कि हेवनली रोप से फ्रेग्रेंस से बन जाता है। उनके साथ क्वीन भी आई होती है। वो हुंची से क्विंगमू का हाल पूछती है और कहती है कि उसके मन में क्विंगमू के मन में हुंची के लिए काफ़ी डीप फीलिंग है, उसे इस बारे में सोचना चाहिए। पर हुंची कहती है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, हम सिर्फ दोस्त हैं। क्वीन कहती है कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द मंडराने वाले खतरों की वजह से आपको नहीं बता पाते। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो आप अपनी लाइफ डेथ की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते हैं और क्विंगमू उन लोगों में से एक है। वो इतनी लकी नहीं कि इस तरह के आदमी उसे मिल सके। हुंची क्विन को क्विंशू महल में आने के लिए कहती है। इसके बाद क्विन वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है डीमन लॉर्ड के पास, जो अपने साथी के साथ गॉसिप कर रहा होता है। यह बाइजुई के वेपन के बारे में होता है और वो गॉड रिल्म के गेट को खोलने के बारे में भी डिस्कस कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें हुंची को दिखाया जाता है जो कि फ्रेग्रेंस के साथ डिस्कस कर रही होती है बाइजुई के हथियार के बारे में, जो कि रीअपेयर हो चुका है और उसकी प्रोटेक्शन फायर कैलिन कर रहा होता है। वो इस मैटर से क्विंगमू को दूर रखने के बारे में बात करते हैं, लेकिन इतने में क्विंगमू वहाँ आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। वो कहता है कि वो उन दोनों के साथ जाएगा। हुंची जिंगजैंग को इस मैटर से दूर ले जाने के बारे में कहती है और उसे अंदर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन क्विंगमू के कहने पर जिंगजैंग हुंची की बातें सुनने लगता है। ये सब हुंची देख लेती है और उन्हें डांट लगाती है। इसके बाद क्विंगमू और जिंगजैंग में काफ़ी बातें होती हैं। क्विंगमू बताता है कि वो किस तरह से हुंची को पसंद करने लगा है। क्विंगमू जिंगजैंग से कहता है कि क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई हेवनली रस्सी और भी है। कारण पूछने पर क्विंगमू बताता है कि हुंची के साथ वो बंधा रहना चाहता है क्योंकि वो उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती, लेकिन वो नहीं चाहता कि हुंची खुद को खतरे में डाले, इसलिए वो उसके साथ बंधा रहना चाहता है। इसके बाद जिंगजैंग उसे एक आइडिया देता है। वह बाहर जाता है और हुंची से कहता है कि वह और फ्रेग्रेंस एक दूसरे से हेवनली रूप से बन चुके हैं। अब सिर्फ चीफ लॉर्ड ही हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, इसीलिए उन दोनों को चीफ गॉड के पास जाना होगा और वो हुंची को क्विंगमू की हेल्प करने के लिए कहता है। इसके बाद क्विंगमू हुंची से कहता है, अगर तुम ज़्यादा देर तक मेरे साथ रहोगी तो लोग तुम्हारे बारे में बातें करने लगेंगे, तो क्यों ना तुम अपना रूप बदल लो। पहले हुंची आनाकानी करती है लेकिन बाद में मान जाती है। तो पहले तो वो मजाक करता है और उसे मेंढक बना देता है, फिर कछुआ बना देता है। इससे हुंची काफ़ी चिढ़ जाती है, तो फिर वो कहता है कि मजाक कर रहा था। इसके बाद वो हुंची को एक छोटी लड़की में बदल देता है और वो बिना कोई सवाल पूछे अब क्विंगमू के साथ चली जाती है। अब दोनों ताइकेंग स्पीयर की ओर जाने लगते हैं। वहाँ पे बहुत सारे डीमंस होते हैं और कुछ गॉड्स उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कि सही समय आने पर उन सबको अंदर जाने दिया जाएगा। इतने में वहाँ प्रिंसेस जिंग झाओ आ जाती है। वो उन्हें समझाने की बजाय डायरेक्ट हमला करके वहाँ से भगाने की कोशिश करती है। क्विंगमू वहाँ आकर उसे रोक देता है। जिंग झाओ रुक जाती है और क्विंगमू के पास जाने की कोशिश करती है। इतने में हुंची, जो कि एक छोटी बच्ची के रूप में होती है, वहाँ आ जाती है और उसे कहती है, धक्का देकर कहती है कि मेरे पिता से दूर रहो।
जिंग झाओ हैरान होकर पूछती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ से आ गई। इतने में हुंची कहती है कि वो कभी पहले से बाहर आई ही नहीं। वैसे भी 20,000 साल की हो। अगर सही समय पर शादी हुई होती तो मेरे पिता की उम्र के आपके बेटे होते। जिंग झाओ काफ़ी शर्मिंदा होती है और उसे सल्यूट करने के लिए कहती है। हुंची कहती है कि मैं सल्यूट तो कर दूंगी, लेकिन मुझे डर है कि तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी। पर वो नहीं मानती। अब हुंची उसे सल्यूट करना शुरू कर देती है। इतने में आसमानी बिजली कड़कने लगती है। उसका अम्ब्रेला भी उसे रोक नहीं पाता और यह देख के जिंग झाओ समझ जाती है कि हुंची है और उसे अपने असली रूप में आने के लिए कहती है। हुंची अपने असली रूप में आ जाती है। इतने में वहाँ चीफ गॉड आ जाते हैं। वो हुंची को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी मास्टर शिंगू की तरह दिखने लगती है। इसके बाद हुंची किंगमू को कहती है कि वहाँ से चलें और वो दोनों बाईजी के घर पहुँच जाते हैं। वहाँ पे वो काफ़ी लंबा टाइम स्पेंड करते हैं। हुंची अपने और जिंग झाओ के बारे में बताती है, किस तरह से जिंग झाओ बचपन में उसे प्रताड़ित करती थी। तभी वो स्टार को गिरते हुए देखते हैं और दोनों विश मांगने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है चीफ गॉड की ओर। वो कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जब से उन्होंने हुंची को देखा वो अपने मास्टर शिंगू के बारे में ही सोच रहे होते हैं। उन्हें याद आ रही होती है कि किस तरह से दोनों का चेहरा एकदम सिमिलर है। फायर कैल्विन भी तभी रिएक्ट करने लगता है। चीफ गॉड और भी कंफ्यूज तब होते हैं जब वो किंगमू को देखते हैं, जो कि बाईजी की तरह दिखने लगता है, क्योंकि शिंगू और बाईजी दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे और प्रेजेंट टाइम में भी दोनों एक साथ थे। इतने में फायर कैल्विन जब रिएक्ट करता है तो दोनों उसकी तो और जाने लगते हैं। इसी के साथ एपिसोड 22 यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।